कि पुलिस वर्दी में गुंडा है। जी हाँ, पुलिस वर्दी में गुंडा। इतना बड़ा गुंडा कोई थाना प्रभारी इतना बड़ा गुंडा हो सकता है, अभी हमने कल्पना नहीं किया था। चलिए चाचा का किसान तो किसान भाई हमारे राकेश टिकैत जो हैं तो हमारे भाई हैं, ठीक है ना। तो राकेश टिकैत हमारे पर जब दुख हुआ, हमारे पर विपत्ति आई तो कहाँ भी है पूरे देश भर के किसान जो है इस पर दुख प्रकट कर रहा है और आक्रोश भी व्यक्त कर रहा है। तो वो लोग सारे लोग हमारे दुख दर्द में हिस्सा बनने के लिए और हमारी आवाज़ को उठाने के लिए कल वो आ रहे हैं। तो हमारा गुजारिश है कि आसपास के जहाँ भी ये वीडियो देखे, जहाँ के भी किसान हैं, तो कम से कम किसानों का आवाज़ बनने के लिए, किसानों को इस दुख घड़ी में उनके साथ बल देने के लिए और सारे लोग आएँ और हम लोगों का एक उनके जनसभा से जो भी बात निकलती है उसको आगे तक ले हम लोग को लड़ाई में शामिल करें। यानी कि जितने सारे किसान अगर वीडियो को देख रहे हैं तो कल राकेश टिकैत जी कि इसमें रेट कितना है, ये कितना है खोरीपुर गोला, बाकी सारा हाईलाइट हो, ठीक है ना। हाँ। ये है 15,513 15,513 का। हाँ देखिए, खोरीपुर गोला के रेट है 3.5 लाख है, व्यवसायिक है ना। बिल्कुल हाँ, व्यवसाय। और ये कितना है 1,60,000। हाँ। असिंचित कितना है 90,000। देखिए 9,000। हाँ। ये देख लीजिए, तारीख देखिएगा 15/5/13 से लागू है। अभी देखिएगा इसका तारीख देखिएगा 15/10/2014। 14 का है। वही अखौरीपुर गोला का जो 3.5 था उसका कितना हो गया 2,80,000। कम गया। हाँ, और इसका जो आवासीय था 1,60,000, 1,25 हो गया। ऐसा कहीं संभव है कि रेट जो जमीन का बढ़ता है वो घटता है? ऐसा तो कहीं नहीं होता। कहीं नहीं, लेकिन 19 मौजा में जहाँ जहाँ उनको जमीन लेना था रेट ही घटा दिया गया। मतलब पहले रेट बढ़ा हुआ था, पहले रेट ज्यादा था और उसके आगे साल में घटता है, कहीं जमीन का रेट घट रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हुआ है। मिला है कि नहीं, देखिए दो चीज का है। पहले वाला 258 एकड़ का जमीन का मुआवजा मिला है, लेकिन उसमें जितना हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। उचित दर पे नहीं मिला। उचित दर देखिए, उससे क्या हुआ कि दर सारा कुछ सही था, लेकिन ये घाल में लोग किया है, घाल में ले किया है। 75% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था, आपातित वाला में वो लोग नहीं दिए। दूसरे में जब 2014 का नया कानून लग गया तो वो क्या करना चाहिए था कि वर्तमान दर अवार्ड जो है वर्तमान दर पर बनना चाहिए। तो 2011 के 11-12 वाला रेट पे ही मुआवजा दे दिए। उसमें हो गया कि कम हो गया तो किसानों को उस तरीके से कम मिला। दूसरे में कंपनी जो कह रही है कि मैंने इतना दिया है, कंपनी 34 लाख कुछ रुपया के हिसाब से दिया है, लेकिन किसानों को मिला उसमें भी 28 लाख रुपया। वो पीछे वाली की बात हो गई। हाँ, 12-13 वाला जो हुआ जिसमें कंपनी अभी तक बैठ चुकी है। अब अभी वर्तमान में कंपनी वाटर पाइपलाइन और रेल कॉरिडोर के लिए अधिसूचना 2021-22 में किया है, 22 में तो 22 में किया है। तो जो नियम ये बताया है कि जो अधिघोषणा जब होता है तो उस टाइम का वर्तमान रेट इन लोग को पकड़ना चाहिए, लेकिन इन्होंने वर्तमान रेट न पकड़ के, चूंकि MVR ने उसी साजिश के तहत नहीं चेंज कराए थे, इसलिए पुरान के वाला 2013-14 का जो रेट है उसी रेट पर 2022 में पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो बताइए कि ये जब हम कोई भी 2012-13 के सैलरी बेस पर काम नहीं करते हैं, मजदूर का सैलरी बेस नहीं है, उतना काम नहीं करते हैं, कोई आपका मार्केट में सामान नहीं मिलता है उस रेट पर, तो उस रेट पर ज़मीन कैसे दिया सकते? कहीं से उचित लगता है? तो जब नहीं लगता है तो यही तो बात है कि पता नहीं किस सेंस में बात करते हैं। अगर अभी जो रेट मिल रहा है ज़मीन का 1 बीघा अगर ज़मीन बेच का सरकार जो ज़मीन का रेट दे रही है उससे आप 1 कट्ठा ज़मीन नहीं खरीद पाइएगा उस एरिया में। अभी जो रेट लगाया है तो 80,000 रुपया करीब 80-88 1 कट्ठा का अब मिल रहा है वहाँ 12 से 30 लाख रुपया कट्ठा ज़मीन के नेचर के हिसाब। जैसे रोड के किनारे हो गया तो 30 लाख रुपया हो गया, थोड़ा सा दूर हुआ तो 22 लाख हो गया, लेकिन इससे कम रेट का उस एरिया में कहीं नहीं है। आप पता लगा लीजिए, सरकार 88,000 रेट लगाया, मात्र 88,000 रुपया कट्ठा। कैसे संभव है? बताइए, कगुना कम है, क्यों मानेगा? तो उसे अगर ये तो ऐसा साजिश रच दिया है कि हम चौकीदार हो जाएंगे, उसके यहाँ चौकीदार हो जाएंगे। अब मेरा परिवार बाल बच्चे जो है, पत्नियां सब है, उसके यहाँ उसके अफसर के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करेगी। ये इसी तरीके से हम लोग को कंगाल बना के रख देगा। यानी गरीब को खत्म का, गरीब को टारगेट किया जा रहा है, एकदम बिल्कुल किसान को जमीन छीन करके उसको एकदम रोड पर लाया जा रहा है, सारा साजिश है। अच्छा, कल यहाँ पे हमको जो चाचा सुनिए ना, कल यहाँ पे किसान के नेता राकेश टिकैत जी आ रहे हैं। हाँ। उन पे यहाँ किसानों की समस्या लेके वो आ रहे हैं, क्या उनको कहना चाह रहे हैं और लोगों का क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो लोगों का यह कहना चाह रहे हैं कि हमारे देखिए किसान तो किसान भाई हैं, किसान तो किसान भाई हमारे राकेश टिकैत जो हैं तो हमारे भाई हैं, ठीक है ना।
तो राकेश टिकैत हमारे पर जब दुख हुआ, हमारे पर विपत्ति आई, तो कहाँ भी है पूरे, हाँ पूरे देश भर के किसान जो है इस पर दुख प्रकट कर रहा है और आक्रोश भी व्यक्त कर रहा है। तो वो लोग सारे लोग हमारे दुख दर्द में हिस्सा बनने के लिए और हमारी आवाज़ को उठाने के लिए कल वो आ रहे हैं। तो हमारा गुजारिश है कि आसपास के जहाँ भी ये वीडियो देखे, जहाँ के भी किसान हैं, तो कम से कम किसानों का आवाज़ बनने के लिए, किसानों को इस दुख घड़ी में उनके साथ बल देने के लिए और सारे लोग आएँ और हम लोगों का एक उनके जनसभा से जो भी बात निकलती है उसको आगे तक ले हम लोग को लड़ाई में शामिल करें। यानी कि जितने सारे किसान अगर वीडियो को देख रहे हैं तो कल राकेश टिकैत जी हाँ, बना चौसा प्रखंड में और बक्सर जिला में जी। यहाँ पे आप लोग आके राकेश टिकैत जी की बात सुनिए और यहाँ जो 91 दिन से जो लोग जो शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपने जमीन के मुआवजा के लिए, उन सभी लोगों का विरोध प्रदर्शन को भारी संख्या में और यहाँ के किसानों को उचित दर पे मुआवजा दिया जाए, क्योंकि 2012 का जो दर है वो आज 2022-23 में दिया जा रहा है। जी, समाज सेवी राम प्रवेश सिंह, हाँ, रामप्रवेश आंदोलन है, इस पे अनियमितता किया गया है, किसानों को मार पीट किया गया, इस पे आपका क्या राय है सर? इस पर मेरा राय है कि 90 दिनों से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसमें बीच में कई बार पुलिस हम लोगों को उकसाने का काम किया। हमारे साथियों को, ये गार्जियन हैं, इनको भी पकड़ करके ले गए, ये मेराज भाई हैं, इनको भी पकड़ के ले गए और कई साथियों को पकड़ के ले जाके 29 तारीख को बंद किए। 29 तारीख को? हाँ, 30 नवंबर को, 30 नवंबर को ले जा कर के बंद किए। बंद करने के बाद हम सब किसान जा कर के गोला पर बैठे शांतिपूर्वक। हम लोग बोले कि हमारे साथियों को छोड़ दिया जाए, तो काफ़ी दबाव में आने के बाद प्रशासन ने हमारे सभी 9 लोगों को उठा के ले गए थे, सभी लोगों को जमानत पर छोड़ा। छोड़ने के बाद फिर हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा था, कहीं कोई वाद विवाद वाला कहीं विषय नहीं था, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से चल रहा था। लेकिन उन लोगों को डर था, कंपनी वालों को डर था, उधर से पिलरिंग का काम जो है जबरी करा रहे थे चौसा साइड में, उस साइड में। तो वहाँ भी हमारे कई किसान साथीगण जिनको बिना नोटिस दिए ही उनके खेत पर जबरी दखल कब्जा किया जा रहा था, जिसमें एक जमंगल पांडे हैं, तो उनको पकड़ा गया, पीटा गया, पीट करके गाड़ी में बैठा कर लोग ले गए। ले जाने के बाद हम लोग जो है एक दिन के लिए हुआ कि गेट पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तो गेट पर चूँकि हमारे साथियों को छोड़ दिया जाए सोच करके गेट पर एक दिन हम लोग धरना प्रदर्शन किए और करने के बाद उसी दिन इन लोग को डर बन गया था कि किसान हर जगह पहुंच जा रहे हैं, जहां भी काम चलता है वहां किसान पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग का काम कराना संभव नहीं है। तो इन लोग एक आपस में मीटिंग करके, जिसमें चौसा सीओ है, वहाँ गेट पर बहुत लंबा दिखने वाला कैमरा लगा हुआ है और वो बोल रहा है कि हमारे गर्दन में फांसी लगा रहे थे लोग। 24 लोगों पर मुकदमा उस दिन लिखा गया। आप बोल रहा है कि सीओ, चौसा सीओ, कि हमारे गर्दन में लोग फांसी लगा रहे थे 10 तारीख को। हाँ, 10 तारीख को कि फांसी हमारे गर्दन में लोग लगा रहे थे, इस तरह करके वो मुकदमा लिखा। तो वो लोग उस दिन से ही मीटिंग कर लिए थे। कंपनी का सीओ है और ये जो थाना प्रभारी है, जो पहले एसपी थे, तो पहले एसपी जो है इसको सर पे चढ़ा के रखे थे। ये अपने आप को खुद एसपी समझता था और इसका 6 महीना पहले ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ से ही गया नहीं। और वो एसपी इसको जो है वहाँ पर भेज, जिला बदल हुआ था, लेकिन फिर भी नहीं भेजे। यहाँ पर खुद अपने आप को एसपी समझता था। और कंपनी का सीओ, ये वर्तमान में चौसा सीओ प्लस थाना प्रभारी जो है प्लस स्थानीय विधायक, इस सभी लोगों का डीलिंग था कि जो है ये धरना को बदनाम करना, इन लोग को भयभीत करके डरा करके और किसी भी तरह से धरना बंद करा देना है। इसीलिए जो हमारे मेन साथी हैं, सभी लोगों के नाम से, जो गर्दन में बोल रहा है कि फांसरी लगा रहे थे, उसमें मेन हमारे जो लोग हैं उन लोगों पर मुकदमा लिखा गया। अब मुकदमा लिख करके गांव में हमारे ही घर में घुस करके रात में 12 बजे, जिसमें 3 गो थाना आया था, राजपुर थाना था, इटाढ़ी भी था, धनसोई भी था, इस सारे थाना के लोग जुटे, 5 थाना, जिसमें एसपी के बिना अनुमति के, एसपी के बिना जानकारी के वो सारे लोग यहाँ पर आए थे। आकर रात में उसी प्लानिंग, जो सीओ का, इन लोग का जो प्लानिंग था, एक मोटी रकम की डीलिंग था, उस पर जो है
ये लोग प्लान बनाकर आए, हमारे घर में घुस करके हमारे बहन बेटे और छोटे छोटे बच्चों को पीटे। और नहीं, ये कहावत होता है कि हाथी पर कुत्ता काट देना। इन लोगों को क्या जानकारी था? इन लोग तो कुछ जानकारी नहीं था, लेकिन सारे लोग एक्टिवेट थे और इन लोगों को कोई जानकारी नहीं था कि हाथियों पर कुकुर काटेगा, ठीक ना, हाथियों पर कुत्ता काटेगा। इन लोग को अनुभव नहीं था। वो तो जा करके आतंकित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, डराने के लिए कि जितने लोगों पर FIR हो गया है अब हम मार देंगे, 2-4 लोगों को पकड़ कर मार देंगे। अब मार देंगे तो सारे लोग गांव छोड़ के भाग जाएंगे, तो भाग जाएंगे तो आंदोलन बंद हो जाएगा। ये मानसिकता बना करके प्रताड़ित करने के लिए लोग रात में आए, घुसे। लेकिन संजोग था कि बच्चे एक्टिव हैं हम लोगों के। अब हाँ, और तुरंत जो है पिटाई हो रहा था, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिए बच्चे सब। और जब बच्चे डाल दिए तो डालने के बाद वही हाथी पर कुकुर काटने वाली बात हो गई। अब जवार में अगल बगल चारों तरफ यह बात, हाँ, पूरा देखने लगा, बात फैली। अब फैलने के बाद सुबह में लोगों के का जो है ब्लड, खून नौजवानों का उबलने लगा। लेकिन उसमें भी हमारे यहाँ जो किसान हैं जो धरने पर बैठ रहे थे, उन सबों का कहीं कोई रोल नहीं है। उसमें भी वो बदनाम करने के लिए कि यहाँ सक्सेस नहीं हुआ, यहाँ थाना प्रभारी फंस रहा था, तो अब जो है बदनाम करने के लिए सबको अपने खुद आग साग लगवाया, चारों तरफ लगवा करके फुकवाया, तपवाया। उसमें हमारे किसी भी किसान साथी का कोई भूमिका नहीं है। हमारे शांतिपूर्वक धरना पर बैठने वाले जो बुजुर्ग हैं, किन्हीं लोगों का अगर CCTV का फुटेज आता है तो फिर जो सरकार कहेगी, जो लोग कहेंगे, मानने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और इस घटना का हम CBI जांच का मांग करते हैं कि CBI जांच कराया जाए और इस प्लांट के अधिकारियों से, सरकार से संबंधित नेता, विपक्ष के नेता और यहाँ के विधायक और जितने लोग कितना रकम लिए हैं, वह दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और इस धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक जो चल रहा था, इसको कुचलने के लिए किस तरह का ड्रामा किया गया, किस तरह का मीटिंग किया गया, ये सब सच्चाई सामने आ जाएगा। मैं मांग करता हूं सरकार से कि CBI जांच कराए। बिल्कुल बिल्कुल, इनका भी कहना है कि अच्छा चाचा, ये बता रहे थे कि आप झूठी FIR के वजह से हाँ, लोगों का पीटा गया है ना? जी, झूठा FIR, CO झूठा FIR बना। वहाँ जहाँ पर बैठे थे हम लोग, बहुत लंबा दूर तक दिखने वाला कैमरा है। उस CO जो है, हम CO से और जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि वहाँ पर कैमरे से फुटेज निकाल करके वो दिखाए कि हमारे कौन किसान साथी, कौन लोग उस CO का जो है कॉलर पकड़े थे, कौन लोग फांसी लगा रहे थे। वो CCTV कैमरा निकाल करके, जैसे हमारे बच्चे निकाल के डाल दिए, वो भी अपना सफाई में डाल दे, निकाल करके दूध का दूध, पानी, हाँ, वो भी निकाल के डाल दे कि नहीं, ये देखिए हमारा किसान हमको फांसी लगा रहा था, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वहाँ तो उल्टा ही है ना? उल्टा, वो तो मीटिंग करके सब भी प्रयास, जो CO जो है, CO स्थानीय प्रतिनिधि सब जो है और स्थानीय थाना प्रभारी, ये लोग, हमको जहाँ तक जानकारी है कि जो नए SP आए हैं, SP महोदय को भी इस चीज की भनक नहीं थी। चूंकि SP से अपने आप को ऊपर समझता था, जो थाना प्रभारी था वो SP से अपने आप को ऊपर समझता था। जी, मतलब SP का भी बात नहीं मानता था? हाँ भाई, इसकी बीबी के नाम से पता चल रहा है कि इसकी बीबी के नाम से कंपनी में ठेका चल रहा था। इसकी बीबी की कंपनी में जो है, इसकी बीबी के नाम से ठेका चल रहा था। उसका से अधिक संपत्ति का जांच कराओ ना, भभुआ में कितना सब प्राइवेट स्कूल कहाँ इसका चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे गुंडागर्दी, पुलिस गुंडा एकदम सफा गुंडाई। अभी ऐसा, अभी आज तक हम लोगों का होश हुआ तब से अब तक इतना बड़ा गुंडा थाना प्रभारी हमने कभी नहीं देखा। कि पुलिस वर्दी में गुंडा है? जी हाँ, पुलिस वर्दी में गुंडा। इतना बड़ा गुंडा कोई थाना प्रभारी, इतना बड़ा गुंडा हो सकता है, अभी हमने कल्पना नहीं किया था। चलिए चाचा का